हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। सुंदर सफेद घोड़े के ऊपर समर टाइम के बारे में बता रहा है, ग्रीष्म ऋतु के बारे में बता रहा है ये राइटर। तो ये बता रहा है कि कैसे उन्होंने घुड़सवारी का मजा लिया था, कैसे उसका कजिन मोरेड था वो घोड़े को लेकर के आ गया था। अपने जो चाचा है खुसरो, उसके बारे में भी बताया कि वो भी क्रेजी स्ट्रिक वाला आदमी था, एक पागल प्रवृत्ति वाला, उन्मादी प्रवृत्ति वाला आदमी था। उसके घर में आग लग जाती है फिर भी वो बोलता है कि इसमें कोई हार्म नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं, देखो, माई कजिन मोरेड वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन ऑल्दो मोरेड्स फादर वॉज जरब हु वॉज प्रैक्टिकली नथिंग एल्स। कि माई कजिन मोरेड, मेरा जो भाई जो मोरेड था, वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, कि इस आदमी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी है वो माना जाता था। मेरा कजिन मोरेड इस आदमी का, खुसरो का स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझा जाता था, माना जाता था। ऑल्दो यद्यपि मोरेड के फादर जो जोराब थे, मोरेड के पिता जो जोराब थे, हु वॉज प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल थे, व्यवहारिक आदमी थे, एंड नथिंग एल्स, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं थे, वो प्रैक्टिकल आदमी थे। दैट्स हाउ इट वॉज इन अ ट्राइब, कि दैट्स हाउ मतलब यही वो चीज थी, यह वही था जो कि इट वॉज इन अ ट्राइब, जो हमारे कबीले में होता था, हमारे ट्राइब में होता था। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. कि ए मैन, एक आदमी है, वो कुड बी द फादर, वो फादर हो सकता था ऑफ हिज सन्स फ्लेश, कि अपने पुत्र के जो फ्लेश यानी जो मांस है, उसकी जो बॉडी है, तो एक आदमी अपने पुत्र की बॉडी का, उसके मांस का, उसके मांसल शरीर का वो पिता हो सकता था। बट लेकिन दैट डिड नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं होता कि ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, कि वो उसकी स्पिरिट, उसकी जो आत्मा है, उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी भावनाओं का वो पिता हो। मतलब कहाँ तो कजिन जो उसका मोरेड जो कजिन था, मोरेड का स्वभाव था, उसके अंदर की स्पिरिट थी, और कहाँ उसके फादर जोराब थे जो कि एकदम प्रैक्टिकल थे, दोनों का कोई मेल ही नहीं था। तो एक आदमी है, वो बेटे की बॉडी का, तो उसके मसल शरीर का, उसकी बॉडी का तो वो पिता हो सकता था, लेकिन इसका ये अर्थ ये नहीं होता कि वो उसकी स्पिरिट, उसकी भावनाओं का पिता हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अ ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिसियस एंड वेग्रेंट, कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट, कि विभिन्न प्रकार की आत्माओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, विभिन्न प्रकार की भावनाओं का जो डिस्ट्रीब्यूशन था, जो बंटवारा था ऑफ अवर ट्राइब, हमारे ट्राइब में, हमारे कबीले में विभिन्न प्रकार की भावनाओं का जो बंटवारा था, वो बिगनिंग मतलब शुरू हो गया था एकदम सन कैप्रेसियस होता है सन के रूप में, और वैग्रेंट यानी एकदम आवारा प्रकार की। तो हमारे कबीले के अंदर विभिन्न प्रकार की भावनाओं का जो बंटवारा था, वो एकदम सन की और आवारा रूप से शुरू हो गए थे। बिगनिंग होता है शुरू होना। वी रोड एंड माई कजिन मोरेड सिंह, कि हमने रोड यानी सवारी करी, एंड माई कजिन मोरेड सिंह, और मेरा जो कजिन मोरेड था वो सिंह, उसने गाना गाया, वो गाता रहा। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू, कि फॉर ऑल मतलब जहां तक एनीबडी न्यू कोई भी व्यक्ति जानता था, मतलब जहां तक कोई जानता था, तो वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री, तो हम ऐसे ओल्ड कंट्री में रहते थे, कैसे पुराने गांव में हम रहते थे, देहात में रहते थे, जहां पर एटलीस्ट कम से कम अकॉर्डिंग टू आवर नेबर्स, हमारे पड़ोसियों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स, कि हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार, वो बता रहा है कि हम एक ऐसे पुराने गांव में रहते थे जो कि हमारे कुछ पड़ोसियों के अनुसार वी बिलोंग, जहां से हम बिलोंग रखते थे, मतलब हम जिस ग्रामीण पुराने ग्राम में रहते थे, जिस उससे हम बिलोंग करते थे, उससे हम संबंधित थे, ऐसा हमारे कुछ पड़ोसी है वो कहते थे। ये बात बता रहा है वो। We let the horse run as long as I felt like running. We let the horse run, कि हमने घोड़े को रन यानी दौड़ने दिया, as long as जहां तक दौड़ने दिया, it felt like running, कि इसने जहां तक दौड़ने जैसा फील किया था, दौड़ने जैसा महसूस किया था, वहां तक घोड़े को हमने दौड़ने दिया था। At last my cousin Mored said get down, कि at last अंत में my cousin Mored said, मेरे कजिन मोरेड ने कहा, मेरे भाई मोरेड ने कहा कि get down, उतर जाओ, I want to ride alone, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ, मैं अकेले सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked, मैंने पूछा कि Will you let me ride alone? क्या तुम मुझे भी अकेले राइड करने दोगे, मुझे भी अकेले सवारी करने दोगे? I asked, मैंने पूछा। That is up to the horse, my cousin said, मेरे कजिन ने कहा, That is up to the horse, कि ये घोड़े के ऊपर डिपेंड है, ये घोड़े के ऊपर निर्भर है। Get down, नीचे उतर जाओ। The horse will let me ride, I said, मैंने कहा कि the horse, ये घोड़ा जो है, will let me ride, वो मुझे राइड करने देगा। देखो, ये जो ही वर्ड आ रहा है वो तो उस कजिन मोरेड के लिए आ रहा है, और जो आई आ रहा है, आई का मतलब है उसके एरम के लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो आया एट लास्ट माई कजिन मोरेड सेड, मेरे भाई मोरेड ने कहा, ये मोरेड का डायलॉग है, गेट डाउन, उतर जाओ।
आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। मोरेड बोलता है कि मैं अकेले राइड करना चाहता हूँ। और सेकंड ये जो आई आया है ये एरम के लिए आया है। वो एरम बोलता है यहाँ पे कि आई आस्क मतलब एरम पूछता है, एरम बोलता है विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले सवारी करने दोगे। तो फिर यहाँ पे जो कजिन, उसका जो कजिन है मोरेड है, वो कहता है दिस दैट इज अप टू द हॉर्स, ये घोड़े के ऊपर निर्भर करता है, गेट डाउन उतर जाओ। द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, तो यहाँ पे जो एरम है वो बोलता है कि द हॉर्स विल लेट मी राइड, कि हॉर्स जो है, घोड़ा जो है वो मुझे भी राइड करने देगा, मुझे सवारी करने देगा। अब यहाँ उसका कजिन है वो बोलता है वी शैल सी, हम देखेंगे। ही सेड, उसने कहा, कजिन मोरेड ने कहा डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि डोंट फॉरगेट ये मत भूलो दैट कि आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि घोड़े का तरीका है वो मुझे पता है, मेरे पास में एक तरीका है विद ए हॉर्स, मतलब घोड़े के साथ कैसे बिहेव करना है, घोड़े की सवारी कैसे करनी है, तो घोड़े का तरीका मैं जानता हूँ, ये मत भूलो। तो वो बोलता है वेल अच्छा ही सर, मैंने कहा एनीवे यू हैव विद ए हॉर्स, कि तुम्हारे पास घोड़ों का तरीका है, आई है ऑल्सो, मेरे पास भी है। यहाँ पे एरम बोलता है कि तुम्हारे पास है लेकिन मेरे पास भी है, मैं भी जानता हूँ। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो, तो ये जो ही है यहाँ पे आया मोरेड के लिए। तो मोरेड कहता है फॉर द सेक ऑफ योर सिक्योरिटी, कि तुम्हारी सुरक्षा की खातिर, फॉर द सेक ऑफ मतलब के खातिर, के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के खातिर, लेट अस होप सो, हम ऐसा होप करते हैं, हम ऐसी आशा रखते हैं, गेट डाउन नीचे उतर जाओ। ऑल राइट आई सेड बट रिमेम्बर यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि ऑल राइट ठीक है, आई सेड मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक, एकदम सही है, बट रिमेम्बर लेकिन याद रखो, यू हैव गोट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, कि तुम्हें लेट मी मुझे परमिशन देनी है, ट्राई कोशिश करने की, टू राइड अलोन, कि अकेले राइड करने की, अकेले सवारी करने का प्रयास करने का अवसर मुझे देना है, बट रिमेम्बर लेकिन याद रखो कि मुझे अकेले सवारी करने की कोशिश करने की अनुमति जो है वो तुम्हें प्रदान करनी होगी, मुझे परमिशन देनी होगी। आई गोट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कजिन मोरेड, और मेरा जो कजिन मोरेड है उसने किक्ड हिज हील इनटू द हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे रन, कि आई गोट डाउन, मैं नीचे उतर गया, एंड माई कजिन मोरेड, और मेरे कजिन मोरेड ने घोड़े के ऊपर अपनी जो हील्स यानी एड़ियां थी उससे किक मारा, अपनी एड़ियां लगाई, एंड शाउटेड, वो चिल्लाया कि वजीरे रन, दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स नोटेड एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरियस स्पीड, दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, कि द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग, जो घोड़ा था वो अपनी हिंड लेग मतलब अपनी जो पीछे की जो पैर थे, उसके पीछे की जो टांग थे उस पे वो खड़ा हो गया, स्नोटेड यानी फुफकारा उसने, एंड बर्स्ट इनटू ए फ्यूरियस स्पीड, और वो तेज गति से उसने बर्स्ट मतलब दौड़ लगाई, वो दौड़ने लग गया। दैट वाज द लवलीस्ट थिंग, जो सबसे लवलीस्ट थिंग थी, सबसे शानदार चीज थी, सबसे बहुत ही प्यारी चीज थी। और ये देखो घोड़े के साथ उसकी पिक्चर भी दे गई है यहाँ पे मोरेड के साथ में, ऐसे उसने पीछे के पैरों पे ये खड़ा हुआ था यहाँ पे, और यहाँ इसने फुफकारा और फिर इसने दौड़ लगानी शुरू कर दी थी। आई हैड एवर सीन, कि जो मैंने अब तक देखी थी उसमें सबसे लवलीस्ट थिंग ये चीज थी, मतलब मैंने जो अब तक कभी देखा उसमें सबसे रोचक, सबसे प्यारी चीज ये थी, जो घोड़ा पीछे की टांग पे खड़ा हुआ था, फुफकारा था और तेज स्पीड में दौड़ा था, तो ये सबसे लवलीस्ट चीज थी जो मैंने अब तक देखी थी, ऐसा एरम बोलता है। माई कजिन मोरेड रेस्ड द हॉर्स अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास टू एन इरिगेशन ditch crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet, कि माई कजिन मोरेड, मेरा जो कजिन मोरेड था उस मोरेड ने रेस द हॉर्स घोड़े को दौड़ाया था, अक्रॉस अ फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास मतलब सूखे घास वाले खेत से जो इरिगेशन डिच थी, जो सिंचाई की नाली थी, वहां तक घोड़े को दौड़ाया था। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े को उस डिच के ऊपर से क्रॉस करवाया था, उस नाली के ऊपर से कुदवाया था। एंड 5 मिनट्स लेटर, और 5 मिनट के बाद में ड्रिपिंग वेट मतलब पानी टपकाते हुए, पसीने से तर होते हुए रिटर्न मतलब लौट आया था, पानी टपकाते हुए लौट आया था। तो मेरे भाई मोरेड ने, मेरे कजिन मोरेड ने सूखे घास के खेतों के पार, सूखे घास के खेतों की तरफ, खेतों से पार इरिगेशन डिच तक, सिंचाई की जो नाली थी वहां तक घोड़े को दौड़ाया, और घोड़े से उस डिच को, नाली को पार करवाया, उसको कुदवाया घोड़े से। एंड 5 मिनट्स लेटर, 5 मिनट के बाद में वो ड्रिपिंग वेट मतलब पानी टपकाता हुआ वो रिटर्न यानी लौट आया। द सन वॉज कमिंग अप, कि सूरज है वो कमिंग अप मतलब उदय हो रहा है, ऊपर उठ रहा था, सूरज है वो ऊपर उठ रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, अब मैंने कहा, एरम ने कहा कि अब इट्स माई टर्न टू राइड, कि अब राइड करने की बारी मेरी है, अब सवारी करने की बारी मेरी है। माई कजिन मोरेड गोट ऑफ द हॉर्स, मेरा कजिन जो मोरेड था वो गोट ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से नीचे उतर गया। राइड
कि सवारी करो। ही सेड, उसने कहा। आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल। क्या आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स, लिव यानी उछला, मैं घोड़े की पीठ पे उछला, मतलब घोड़े की पीठ पर मैं बैठ गया। इन फॉर अ मोमेंट, और एक मोमेंट के लिए, एक क्षण के लिए, न्यू मैंने जाना, द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल की कल्पना करने योग्य जो सबसे ऑफुल यानी डरावना जो डर था, जो सबसे भयानक जो डर था, उसको एक क्षण के लिए मैंने जाना, मैंने महसूस किया। द हॉर्स डिड नॉट मूव, घोड़ा था उसने कोई मूव नहीं किया, वो नहीं चला। किक इनटू हिज मसल माई कजिन मोरेड सेड, मेरे कजिन मोरेड ने कहा, मेरे कजिन मेरा जो भाई मोरेड था उसने कहा, किक इनटू हिज मसल, कि उसकी जो मसल्स है, उसकी जो मांसपेशियां, उस पे किक करो, उस पे ठोकर मारो। वॉट आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, कि वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक, हमें उसको वापस ले जाना होगा, बिफोर पहले, एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप, कि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के अप यानी जागने से, एंड अबाउट यानी मूवमेंट करने से, कि इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति के जागने और मूवमेंट करने से पहले हमें इसको वापस ले जाना होगा। तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम दौड़ लगाओ। आई किक्ड इनटू द मसल ऑफ द हॉर्स, कि मैंने घोड़े की जो मसल्स थी, मांसपेशियां थी, उस पर ठोकर मारी, उसको किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, एक बार फिर इट रियर्ड, ये पीछे की टांगों पे ऐसे खड़ा हुआ, इसने मतलब अपनी टांगों को उछाला, एंड स्नोटेड, और फुफकारा। देन इट बिगन टू रन, और फिर इसने दौड़ना शुरू किया। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मैं नहीं जानता था कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए, क्या करना था, वो उसको नहीं पता था। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइनयार्ड ऑफ डिंकन हेलेबियन, वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, कि इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरिगेशन डिच, कि खेतों के पार उस सिंचाई की नाली तक दौड़ने की बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब के बजाय, तो पहले जो घोड़ा जो दौड़ा था, मोरेड जब लेके गया था, तो वो फील्ड से इरिगेशन डिच तक लेके गया था। तो बता रहे हैं कि उस खेतों के पार, खेतों से उस इरिगेशन डिच तक, सिंचाई की नाली की ओर दौड़ लगाने की बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड, जो हॉर्स था, जो घोड़ा था, वो सड़क से, जो डिंकन हेलेबियन का जो वाइनयार्ड था, डिंकन हेलेबियन का अंगूरों का जो बगीचा था, वहां पे उसने दौड़ लगाई। तो जो घोड़ा है वो गलत डायरेक्शन में दौड़ने लग गया। वेयर इट बिगन टू लीप ओवर वाइन्स, जहां पे ये वाइन्स के ऊपर, उन अंगूरों के ऊपर, अंगूरों के जो बगीचे में जो अंगूर लगे हुए थे, अंगूर की जो बेल थी, तो उन वाइन्स के ऊपर, उन अंगूरों के बेलों के ऊपर उसने लीप और मतलब उछलना शुरू कर दिया, उसने वहां पे उछलने लग गया। द हॉर्स लिव्ड और 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, द हॉर्स जो घोड़ा था वो लिव्ड और वो उछला 7 वाइन्स, 7 बेलों के ऊपर से वो उछला, बिफोर आई फेल मेरे गिरने से पहले घोड़ा है वो 7 बेलों के ऊपर से उछला। मतलब अब यहाँ पे वो गिर गया था, जब उसने छलांग लगाई थी 7 बेलों के ऊपर, तो जो एरन था वो गिर गया था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, फिर इसने लगातार दौड़ना जारी रखा, मतलब वो दौड़ता हुआ भाग गया, उसने दौड़ना चालू रखा, उसको गिरा करके वो दौड़ गया आगे। माई कजिन मोरेड केम रनिंग डाउन द रोड, कि माई कजिन मोरेड, मेरा जो कजिन मोरेड था वो केम आया, रनिंग डाउन दौड़ते हुए द रोड, मतलब रोड की तरफ, सड़क की तरफ मेरा भाई कजिन है वो दौड़ता हुआ आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड, वो चिल्लाया कि आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में वरीड नहीं हूँ, मैं तुम्हें लेकर के चिंतित नहीं हूँ। वी हैव गोट टू गेट दैट हॉर्स, कि हमें उस हॉर्स को गोट टू गेट मतलब प्राप्त करना होगा, हमें उस घोड़े को प्राप्त करना होगा। यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, कि तुम इस रास्ते से जाओ, एंड और आई विल गो दिस वे, मैं इस रास्ते से जाता हूँ। दोनों ने अपना रास्ता डिसाइड कर लिया। इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, कि यदि इफ यू कम अपॉन मतलब कम अपॉन होता मिल जाना, मीट बाय चांस, हिम कि यदि वो तुम्हें मिल जाए, यदि तुम उसको प्राप्त कर लो, यदि घोड़ा तुम्हें मिल जाए, तो बी काइंडली मतलब काइंड रहना, दयालुता पूर्वक बिहेव करना, उदार रहना। आई विल बी नियर, मैं पास में ही हूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मोरेड वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, कि आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं लगातार रोड पे रहा। तो वो जो उसको ढूंढ रहा था ना उस घोड़े को, क्योंकि वो दौड़ करके चला गया था, तो आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं लगातार रोड पे रहा, मैं सड़क पर लगातार जारी रहा, सड़क पे उसको तलाश करता रहा। एंड माई कजिन मोरेड, और मेरा कजिन जो मोरेड था वो वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरिगेशन डिच, कि वो फील्ड के पार, खेतों के पार उस इरिगेशन डिच की तरफ गया। मेरा कजिन जो मोरेड था वो खेतों के पार, सिंचाई की नाली की तरफ वो गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, कि इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स, कि घोड़े को फाइंड करने में, घोड़े को तलाश करने में आधा घंटा लगा। एंड ब्रिंग हिम बैक, घोड़े को तलाश करने में और उसको वापस लाने में आधे घंटे का समय है वो लगा। ऑल राइट ही सेड जंप ऑन,
तो उसने कहा कि ऑल राइट, ठीक है, जंप ऑन मतलब उतर जाओ, कूद जाओ। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब पूरा वर्ल्ड है वो जाग गया है। वॉट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा वॉट विल वी डू, हम क्या करेंगे। वेल अच्छा, ही सेड, उसने कहा, वी विल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। कि वी विल आइदर टेक हिम बैक, कि या तो हम आइदर और का यूज हुआ है, मतलब हमें कुछ चूज करना है, सिलेक्शन लेना है। तो वी विल आइदर टेक हिम बैक, कि या तो हम उसको वापस लेके जाएंगे, टेक मतलब ले जाना, हिम उसको, घोड़े को, बैक वापस, तो या तो हम उसको वापस लेके चलते हैं, या फिर हाइड हिम इसको छुपा देते हैं अंटिल टुमारो मॉर्निंग, कि अगली सुबह तक हम इसको छुपा देते हैं। He didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back. कि he didn't sound worried, उसका जो साउंड था वो worried नहीं था, उसकी आवाज है वो चिंतित नहीं थी। And I knew, और मैं जानता था, he would hide him, वो उसको छुपा देगा, and not take him back, और वो उसको वापस नहीं लेके जाएगा, वापस उसको रिटर्न नहीं करेगा। Not for a while at any rate, कि थोड़ी देर के लिए, not for a while मतलब थोड़ी देर के लिए भी नहीं, एट एनी रेट किसी भी कीमत पर, थोड़ी देर के लिए भी वो उसको वापस नहीं करेगा, वो उसको छुपाएगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, अब मैंने पूछा, एरम ने पूछा कि वेयर विल वी हाइड हिम, हम इसको कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा, मोरेड ने कहा, आई नो ए प्लेस, मैं एक स्थान जानता हूँ। हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड, मैंने कहा मतलब एरम ने कहा कि हाउ लॉन्ग अगो, कितने समय पहले, डिड यू स्टील दिस हॉर्स, इस घोड़े को तुमने चुराया, कितने समय पहले तुमने घोड़े को चुराया। It suddenly dawned on me that he had been taking this early morning ride for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. कि it suddenly dawned on me, कि अचानक से, dawn on मतलब विचार आया मी मुझे, कि मुझे अचानक से विचार आया, मुझे अचानक से समझ में आया कि he had been taking this early morning ride, कि वो taking मतलब ले रहा था this early morning ride, कि इन दिनों में वो जो प्रारंभिक जो मॉर्निंग टाइम था, मतलब सुबह का जो जल्दी का जो समय था, अर्ली मॉर्निंग थी, जो सुबह जल्दी का जो टाइम था, उसमें वो राइड ले रहा था फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय से। तो देखो अचानक से मुझे विचार आया, मेरे समझ में आया कि वो जो मोरेड था वो कुछ समय से सुबह जल्दी है वो राइड ले रहा था, सुबह जल्दी घोड़े की सवारी वो कर रहा था। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और इस सुबह वो मेरे पास में आया ओनली बिकॉज, केवल इसलिए कि ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि ही न्यू वो जानता था कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी इच्छा थी। हाउ मच यानी कितनी, आई लॉन्ग मतलब मेरी विश थी, लॉन्ग मतलब इच्छा रखना, डिजायर रखना, विश रखना, टू राइड मतलब सवारी करने की मेरी कितनी इच्छा थी वो जानता था। मतलब घोड़े को चुराए उसको काफी टाइम हो गया, तो वो कुछ समय से अर्ली मॉर्निंग वो राइड कर रहा था, और इस सुबह वो इसलिए मेरे पास आया क्योंकि वो जानता था कि मुझे घुड़सवारी करने की कितनी इच्छा थी। Who said anything about stealing a horse, he said, तो उसने कहा कि who said anything about stealing a horse, कि घोड़े के स्टीलिंग के बारे में कोई कुछ कह रहा था, मतलब घोड़े की चोरी के बारे में किसी ने कुछ कहा। तो वो बोलता है एनी हाउ, जो भी हो, आई सेड, मैंने कहा, हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, कि हाउ लॉन्ग अगो कितने समय पहले, डिड यू बिगिन तुमने शुरू किया राइडिंग एवरी मॉर्निंग, की प्रत्येक सुबह ये जो राइडिंग थी, प्रत्येक सुबह ये जो घुड़सवारी थी वो तुमने कितने समय पहले शुरू करी थी, ये एरम पूछता है। अब वो रिप्लाई देता है कजिन मोरेड कि नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, ही सेड, उसने कहा नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह तक तो नहीं, इस सुबह तक तो मैंने नहीं करी। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने पूछा आर यू टेलिंग द ट्रूथ, कि क्या तुम सच बोल रहे हो। ऑफ कोर्स नॉट, ही सेड, बट इफ वी आर फाउंड आउट दैट्स व्हाट यू आर टू से, कि ऑफ कोर्स नॉट, कि वास्तव में नहीं, ही सेड, उसने कहा, कजिन ने कहा, मोरेड ने कहा कि वास्तव में नहीं, बट लेकिन, इफ वी आर फाउंड आउट, यदि हम फाउंड आउट हो जाते हैं, यदि हमारा पता चल जाता है कि दैट्स व्हाट यू आर टू से, तो दैट्स व्हाट मतलब ये वही होगा, यू आर टू से जो तुम्हें कहना होगा, मतलब तुम्हें यही कहना होगा कि हमने आज सुबह तक इसकी घुड़सवारी नहीं करी। आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, कि आई डोंट वॉन्ट मैं नहीं चाहता कि बोथ ऑफ अस हम दोनों हैं वो टू बी लायर्स मतलब हमें लायर कहा जाए, हमें झूठा बोला जाए, ऐसा मैं नहीं चाहता। ऑल यू नो इज दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, कि ऑल यू नो मतलब हम इतना ही जानते हैं, मतलब जो कुछ, ऑल यू नो मतलब जो कुछ भी तुम जानते हो, एरम के लिए बोला है उसने, मोरेड ने, कि ऑल यू नो कि जितना भी तुम जानते हो, जो कुछ भी तुम जानते हो, इज दैट वो ये है कि वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, हमने इस सुबह ही जो राइडिंग है वो हमने शुरू करी थी, इस सुबह ही हमने सवारी करी थी, ऐसा तुम्हें बोलना है। मतलब कोई भी अगर पूछे, अगर हमारा पता चल जाए कि घोड़ा हमारे पास में है, तो हमें यही बताना है कि हमने आज सुबह ही राइडिंग करी थी, ज्यादा टाइम हमें नहीं हुआ राइडिंग करते हुए। तो बोलता है कि ऑल राइट, ठीक है, आई सेड, मैंने कहा,
he walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwagen. कि he walked the horse quietly मतलब एकदम चुपचाप से to the barn यानी खलियान की तरफ of a deserted vineyard, कि एकदम सुनसान जो वाइनयार्ड था, मतलब जो मोरेड था, वो घोड़े को सुनसान अंगूरों के बगीचे के खलियान की तरफ वो घोड़े को लेकर के गया। तो वो जो कजिन मोरेड था वो घोड़े को शांति पूर्वक सुनसान अंगूरों के बगीचे के खलियान की तरफ लेकर के गया। विच एट वन टाइम, जो कि एक समय फेटवेजियन नाम के किसान का गर्व हुआ करता था। एट वन टाइम मतलब एक समय हेडविन हुआ करता था। द प्राइड यानी गर्व ऑफ ए फार्मर, किसान का नेम फेटवेजियन किसान का नाम है। तो उसके खेतों की तरफ वो लेके गए, उसका बाण यानी उसका जो खलियान है, अंगूरों के बेल का जो खलियान था। तो वो घोड़े को चुपचाप से सुनसान अंगूरों के बेल के खलियान की तरफ लेके गया, जो कि एक समय फेटवेजियन नामक किसान का गर्व हुआ करता था। देयर वाज सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बार्न, तो उस बार्न के अंदर, उस खलियान के अंदर कुछ ओट्स बोए हुए थे और कुछ ड्राई अल्फाल्फा मतलब सूखा रिजका था, वहां पे कुछ ऐसे बोया हुआ। वी बिगन वॉकिंग होम, तो वी बिगन हमने शुरू किया, वॉकिंग होम मतलब घर की तरफ हम चल दिए, घर की तरफ हमने चलना शुरू किया। इट वॉजेंट इजी ही सेड टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि इट वॉजेंट इजी ये आसान नहीं था। ही सेड उसने कहा, मतलब जो मोरेड था उसने कहा कि ये आसान नहीं था। टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, कि इस घोड़े से इतना अच्छे से बिहेव करवाना, इस घोड़े का व्यवहार अच्छा करवाना इतना आसान नहीं था। एट फर्स्ट इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड बट एज आई हैव टोल्ड यू आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि एट फर्स्ट मतलब पहले तो इट वॉन्टेड टू रन वाइल्ड, ये एकदम वाइल्ड की तरह दौड़ना चाहता था, एकदम जंगली की तरह दौड़ना चाहता था। बट लेकिन एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, कि मुझे घोड़ों का एक तरीका पता है, घोड़े की सवारी करने का मुझे पता है, तो घोड़े का तरीका मैं जानता हूँ, ऐसा मैंने तुम्हें बताया था, तो मैंने घोड़े को ठीक कर लिया। आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग आई वॉन्ट इट टू डू, कि आई कैन गेट इट मतलब मुझे इतना पता हो गया है, मैं ये करवा सकता हूँ। टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी मैं उससे करवा सकता हूँ घोड़े से। आई वॉन्ट इट टू डू, जो मैं करवाना चाहता हूँ, मतलब ये बता रहा है कि मैंने जैसे तुमसे कहा था कि मेरे पास घोड़ों का एक तरीका है, तो अब क्या हुआ है कि आई कैन गेट इट टू वॉन्ट टू डू एनीथिंग, मैं इससे कुछ भी करवा सकता हूँ जो मैं इससे, आई वॉन्ट इट टू डू जो मैं इससे करवाना चाहता हूँ। हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, घोड़े हैं वो मुझे समझते हैं, अंडरस्टैंड होता है समझना, तो घोड़े मुझे समझते हैं, ऐसा वो मोरेड बोलता है। तो अब एरम बोलता है कि हाउ डू यू डू इट, तुमने ये कैसे किया। आई सेड मैंने बोला, मैंने पूछा, मैंने कहा कि हाउ डू यू डू इट, तुमने ऐसा कैसे किया। आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद ए हॉर्स ही सेड, तो उसने कहा कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग, कि मेरे पास में एक समझ है विद ए हॉर्स, कि घोड़े की बारे में, घोड़े के मामले में मुझे समझ है। यस हाँ, बट वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड मैंने पूछा कि बट वॉट शॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, कि किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग है, किस प्रकार की समझ है जो तुम्हारी घोड़ों के प्रति है। ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन ही सेड, उसने कहा कि एकदम सिंपल सी, साधारण सी और ऑनेस्ट वन मतलब ईमानदारी से भरी हुई मेरे पास समझ है घोड़ों के मामले में। वेल अच्छा, आई सेड मैंने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एंड दैट विद ए हॉर्स, कि वेल अच्छा, आई सेड मैंने कहा, आई विश मतलब काश, आई न्यू मैं जानता कि हाउ टू रीच एंड अंडरस्टैंडिंग, कि कैसे उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचा जाए, लाइक दैट विद ए हॉर्स, कि इस प्रकार की जो अंडरस्टैंडिंग है एक घोड़े के साथ, इस प्रकार की समझ तक कैसे पहुंचा जाए, काश मैं जानता। ऐसा कौन बोलता है, एरम बोलता है, किसको, मोरेड को बोलता है। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय ही सेड, तो उसने कहा कि यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, तुम अभी एक स्मॉल बॉय हो, छोटे बच्चे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट, कि व्हेन यू गेट टू बी 13 जब तुम 13 के हो जाओगे, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो समझ जाओगे कि हाउ टू डू इट ये कैसे करना है, मतलब इस बात को तुम जान जाओगे कि कैसे ये सारी चीज होती है। अभी तुम 13 ईयर के ही हो। आई वेंट होम, मैं घर गया, एंड एट ए हर्टी ब्रेकफास्ट, और मैंने एक हर्टी ब्रेकफास्ट लिया, जी भर के नाश्ता लिया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफी एंड सिगरेट, कि उस आफ्टरनून, उस दोपहर को मेरे चाचा जो खोसरो थे वो हमारे घर में कॉफी और सिगरेट के लिए आए। ही सेट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, ही सेट इन द पार्लर, वो पार्लर में बैठे मतलब वो बैठक में बैठे। सिपिंग, उन्होंने कॉफी की चुस्की ली, सिपिंग मतलब सिप करना, चुस्की लेना। स्मोकिंग, उसने स्मोकिंग करी, सिगरेट की। एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और पुराने जो कंट्री मतलब जो ग्राम का जो दिन थे, जो पुराना जो गांव था, देहात था, उसको वो रिमेम्बर करने लगे, याद करने लगे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, फिर दूसरा विजिटर आया, दूसरा आगंतुक है वो आ गया। ए फार्मर नेम जॉन बायरो, कि एक जॉन बायरो नाम का किसान, एन असेरियन
हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। तो दूसरा विजिटर है वो फिर वहां पे आ गया, एक किसान जिसका नाम जॉन बायरो था, एक एसेरियन था जो कि आउट ऑफ लोनलीनेस, अपने अकेलेपन के कारण उसने अर्मेनियन बोलना है वो सीख लिया था। वो एक असीरिया से आया था, एसेरियन था, और जिसने अपने अकेलेपन के कारण अर्मेनियन लैंग्वेज को सीख लिया था। माई मदर brought the lonely visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. I cannot understand it. तो माई मदर, मेरी जो मदर थी वो ब्रोड लेकर के आई द ओनली विजिटर कॉफी, कि उस अकेले आगंतुक के लिए कॉफी लेकर के आई, तंबाकू लेकर के आई। एंड ही, अब ही मतलब कौन, उसने फार्मर जो जॉन बायरो था उसने रोल्ड ए सिगरेट, उसने एक सिगरेट को रोल किया, मतलब उसने रोल करके एक सिगरेट बनाई। एंड सिप्ड, उसने कॉफी की चुस्की ली। एंड स्मोक्ड, उसने स्मोकिंग करी। एंड देन फिर एट लास्ट, अंत में शाइंग सैडली, एकदम सैडली मतलब दुख के साथ में शाइंग होता है आह भरना, तो दुख से आह भर करके ही सैड, उसने कहा माई व्हाइट हॉर्स, मेरा सफेद घोड़ा, विच वो स्टोलन लास्ट मंथ, जो कि पिछले महीने स्टोलन मतलब चोरी हो गया था, इज स्टिल गोन, वो अभी भी गायब है। आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट, मैं इसको नहीं समझ सकता कि कैसे क्या हो गया, मैं उसको नहीं समझ सकता। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेड एंड शाउटेड इट्स नो हार्म, तो मेरे अंकल जो खोसरो थे वो बहुत ही इरिटेट हो गए, चिड़चिड़ी हो गए। एंड शाउटेड, वो चिल्लाए कि इट्स नो हार्म, इसमें कोई हार्म नहीं है, नुकसान नहीं है। व्हाट इज द लॉस ऑफ ए हॉर्स, कि घोड़े को लॉस करने में घोड़े की क्या हानि होती है। हेवंट वी और लॉस द होमलैंड, कि क्या हमने अपना होमलैंड को लॉस नहीं किया, क्या हमने अपना जो होमलैंड मतलब अपना जो गृह देश है, क्या हमने उसको नहीं खोया। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, कि व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्राइंग ओवर ए हॉर्स मतलब एक घोड़े के ऊपर रोने से क्या मतलब है, एक घोड़े के ऊपर क्या रोना। तो आई होप आपको इतना जो चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है, पसंद आ रहा है। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आया है, चैनल पसंद आ रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।